यमुनानगर बड़ी खबर। निशा चड्ढा नंदा को दिल्ली के विज्ञान भवन में 62वें ललित कला अकादमी राष्ट्रीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। श्रीमती निशा चड्ढा को छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती निशा चड्ढा। यह पुरस्कार उन्हें देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें नगद राशि, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह दिया गया। ललित कला अकादमी पुरस्कारों की घोषणा में इस बार 20 कलाकारों को यह सम्मान दिया गया व 9 अप्रैल को शुरू हुई राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। कोरोना काल के मुश्किल दौर के बाद कलाकारों व खासकर ललित कला से जुड़ी हस्तियों के लिए अच्छी खबर यह रही। ललित कला अकादमी ने 9 अप्रैल से 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन करने के साथ ही उसी दिन 20 महत्वपूर्ण कलाकारों को भी सम्मानित किया। चित्रकला, मूर्ति शिल्प, ग्राफिक, फोटोग्राफी समेत अन्य माध्यमों में काम करने वाले इन बेहतरीन कलाकारों को ये सम्मान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक शानदार समारोह में प्रदान किया। इसके तहत इन कलाकारों को 2 लाख रुपए नकद के साथ ताम्रपत्र व शॉल से सम्मानित किया गया। जिन कलाकारों को इस बार ललित कला अकादमी में सम्मान के लिए चुना गया, उनमें एक नाम है जिला यमुनानगर से डॉक्टर निशा चड्ढा का। डॉक्टर निशा चड्ढा पीएचडी फाइन आर्ट्स यानी छापा कला मुद्रण कला में 10 साल से इसी फील्ड से जुड़ी हैं। वो उन्होंने 2021 में फाइन आर्ट्स में पीएचडी कंप्लीट की है। उन्होंने बताया कि एक आर्ट वर्क तैयार किया, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित एग्जीबिशन में भेजा व 10,000 प्रतिभागी पूरे देश से इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने व चुने गए 300 प्रतिभागियों के आर्ट वर्क में से सिर्फ 20 लोगों को चुना गया व यह सम्मान हासिल हुआ। वहीं प्रिंट आर्ट वर्क यानी छापा कला में 4 लोगों को चुना गया, जिन्हें ललित कला अकादमी नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। चुने हुए कलाकारों की कलाकृतियों व कलात्मक अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित किया गया। इन पुरस्कारों के लिए कलाकारों के कामकाज का बारीकी से अध्ययन करने वाले कला पारखियों के निर्णायक मंडल ने इन कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना व इस निर्णायक मंडल का गठन भी ललित कला अकादमी ने ही किया था। 9 अप्रैल को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन पर्यटन, संस्कृति व उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। बड़ी बात, पूरे देश से केवल 4 कलाकार चुने गए इस सम्मान के लिए। डॉक्टर निशा चड्ढा ने न सिर्फ जिले व प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती निशा चड्ढा। इस अवसर व गर्व के क्षण में प्रिंट आर्टिस्ट डॉक्टर निशा चड्ढा से हुई बातचीत व इस सम्मान समारोह के लिए उनकी कलाकृति नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड अर्थात उदासीन बचपन को प्रदर्शनी के लिए चुना गया। क्या कहा डॉक्टर निशा चड्ढा ने व उनके परिवार ने, वह भी सुने। मैम, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ललित कला जो अकेडमी में है उसमें आपकी जो कलाकृति है या कहीं आर्ट वर्क, उसको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है और आपको अभी हाल ही में रतन लाल कटारिया जी ने सम्मानित भी किया। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। सबका ड्रीम होता है कि वो इस लेवल पर पहुंचे, तो ऑब्वियसली अच्छा तो लग ही रहा है। तो सरकार कहती है बेटियों को पढ़ाइए या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और आज देख रहे हैं हम कि लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं आगे जाने के लिए। काफ़ी आपको लगता है कि आज जो चांसेस मिल रहे हैं वो सफिशिएंट हैं या इससे ज़्यादा मिलने चाहिए? नहीं, सफिशिएंट है। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब मुझे तो ये लगता है कि हर एक पेरेंट्स को, हर एक फैमिली को अपने बच्चों को, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारी ये जो कला है, संस्कृति है, वो बच्चों को पता होना चाहिए कि आज के टाइम में, मतलब कि आज के यूथ को पता होना चाहिए कि पहले किस तरह से काम होता था। तो मुझे लगता है कि ये डेवलप होना चाहिए। तो मैं तो इसके लिए प्रयास कर रही हूँ कि ये हमारी सिटी में, हरियाणा में डेवलप हो, बस ये। तो आप बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आर्ट के प्रति या फ्रेमवर्क, इस कला के प्रति रुचि रखते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहें? मैसेज मैं तो यही देना चाहूँगी कि जो इंटरेस्टेड है, मतलब इसमें भी स्ट्रीम्स होती हैं, 4-5 स्ट्रीम्स होती हैं। ये डिपेंड करता है, बच्चा पहले बेसिक ड्राइंग सीखे, अगर उसका इंटरेस्ट होता है और ये 4-5 उसका एडमिशन होता है ग्रेजुएशन में। BFA एक होता है इसमें ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। उसमें अगर वो एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर में उसको ये सारी विधा करवाई जाती है। तो फिर वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट कौन सी मेन स्ट्रीम में है, तो वो उसमें जा सकता है आगे। फ्यूचर तो इसका बहुत अच्छा है, तो अच्छा है इसे।
इतने सारे आर्ट वर्क्स कहें, डिज़ाइन कहें या अलग अलग कलाकृतियाँ कहें, चाहे वो पॉवर्टी से लेकर हो या समाज में बुराई, गरीबी या किसी भी भावनात्मक चीज़ को लेकर कहें, आपने काफ़ी चित्र बनाए हैं। तो कैसे पहले ये दिमाग में सोचते हैं, फिर उसको कागज़ पे उतारते हैं, किस तरीके? जो भी मैं सोसाइटी में देखती हूँ, मेरे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, उसी को जो मैं विजुअलाइज करती हूँ, उसी को बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं उसे एग्जीबिशन कहीं भी लगती है तो लोग उसे देखें और अवेयर हों कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन तो इस पर मैम, इस पर किस तरीके से आप आर्ट वर्क तैयार करते हैं, कुछ दिखाएंगे? एच किया है वो उसके ऊपर छप के आ जाएगा। जो हमने नाइट्रिक एसिड में प्लेट को बाइट करते हैं ना, तो वो छप के उसके ऊपर आ जाता है। फिर हम कितने भी प्रिंट ले सकते हैं। मैम, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना, नेशनल अवार्ड हासिल करना, वो भी आर्ट वर्क में, और उसके बाद डॉक्टरेट यानी कि PhD करना एक विषय पर जिसको आर्ट कहते हैं, बहुत लंबा सफ़र रहा, यहाँ तक पहुँचे, काफ़ी कुछ अचीव किया। तो अब आगे क्या करने का इरादा है या क्या बात है जो सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फील्ड में आएँ? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं जहाँ रहती हूँ यमुनानगर में, ये बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी आए, लोगों को पता चले, बच्चों को स्कूल में भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चे अवेयर हों कि ऐसी भी कोई पढ़ाई होती है। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आने वाली थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। बहुत जगह घूमे तो हमें पता चला कि ऐसी कोई फील्ड है। गवर्नमेंट को मतलब मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में इस एजुकेशन को लाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन अवेयर हो कि ऐसा भी कोई पढ़ाई है, ऐसा भी कोई सब्जेक्ट है। चाहेंगे सर, मैं अपनी बिटिया का अवार्ड लेने के लिए वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके यही देखा कि सिर्फ साउथ के ही लोगों के अवार्ड्स वहाँ पे मिले हैं। ये कलाकृति में, संस्कृति में सब देवर गेटिंग। और यहाँ पे पंजाब का कोई नहीं, हरियाणा से सिर्फ एक लड़की, यूपी से सिर्फ एक लड़की। इस साइड पे इस कला की अवेयरनेस नहीं, कम है, बहुत कम है। तो हम मोटिव यही है कि गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इट शुड बी गिवन टू द कॉलेजेस। उनको ये सब्जेक्ट लगवाना चाहिए, उसके लिए प्रोसीड करना चाहिए ताकि हमारे पास जो बिटिया आई है वो इसकी अवेयरनेस सारे यमुनानगर में दे सके। यानी कि अभी तो गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किया, तो एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पे झंडा गाड़ दिया है। हाँ जी। और अगर प्रयास करेंगे तो जैसे ये कि बच्चे पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। और ये अगर कंपेयर करें स्टेट्स के मामले में, तो हमसे साउथ इंडिया कहें या ये स्टेट्स काफ़ी आगे हैं बेटियों को प्रोत्साहित करने के मामले में। प्रोत्साहित नहीं, हमारी जो प्राचीन कला है उसको बढ़ाने में। संगीत देखिए, वहाँ पे प्राचीन कला का इनका जो डांस वगैरह एकेडमी है वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है। हाँ, ये छापा कला, मुद्रण कला काफ़ी पुरानी ये कलाओं में इनको पता ही नहीं है, यहाँ के लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं। तो प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा इसके लिए, तो ये बच्चे आगे ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे और अपने स्टेट का, अपने ज़िले का नाम करेंगे। इस अवार्ड सेरेमनी में 20 नेशनल अवार्ड्स आए थे, जिसमें से नॉर्थ के सिर्फ 3 प्राइजेस थे, एक दिल्ली का, एक हल्द्वानी का और एक यमुनानगर का, एक हरियाणा का। तो बाकी जो है वो सारे आपके मणिपुर, केरला और मतलब उसी साइड के सारे, उड़ीसा, कर्नाटका, उस साइड के थे सारे प्राइजेस। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, यूपी ओनली 3 प्राइजेस। हाँ जी, बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी 3 स्टेट्स हैं और उनमें से नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इस अवेयरनेस का पता ही नहीं है। ना तो हम नृत्य कला में वहाँ पे कहीं पे स्टैंड कर रहे थे, मतलब था ही नहीं कुछ। कलाकृति में इन बच्चों का आ गया, छापामार में और पेंटिंग में और इसमें, अदरवाइज तो हमारे कोई और प्राइज थे ही नहीं। सर, मैंने यहाँ पे कॉलेजेस में विजिट किया है, तो यहाँ पे तो फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स ही नहीं है कॉलेज में। ओनली DAV इज़ हैविंग अ डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। खालसा में मेरे को नहीं मिला, GNG में नहीं मिला, MLN में नहीं मिला। तो किस तरीके से बच्चियों को कहें? हाँ, तो क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि इसमें हमारा कहीं फ्यूचर स्टार्ट करता है। और वहीं पर अगर हम देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने तो नेशनल अवार्ड जीत लिया। हाँ जी। तो ये भी है, क्योंकि ये इसकी मेहनत थी, इसने सर्च आउट किया, क्योंकि इसको अपनी जब एजुकेशन लेनी थी तो इसको यहाँ पे नहीं मिली है। इसने कोचिंग चंडीगढ़ से ली, वहाँ से किया, देन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी BF की, फिर मास्टर्स डिग्री भी वहीं से की, पर प्रिंट मेकिंग के लिए शी हैज़ टू गो टू
खेड़ागढ़। बड़ी बात, जिला यमुनानगर के शिक्षण संस्थान भी अगर ऐसी प्रतिभाओं को निखार सकें व जिले, राज्य व देश में ऐसी और प्रतिभाएं आगे आएं जो विश्व पटल पर भारत की संस्कृति, कला व समृद्धि का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करें। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस शिक्षण संस्थानों में फाइन आर्ट्स को बढ़ावा देना है, जिसमें अभी कार्य होना बाकी है। हरियाणा सरकार व राज्य के शिक्षा विभाग सहित शिक्षा मंत्री हरियाणा से अपील, शिक्षण संस्थानों में भी ऐसी प्रगति हो ताकि डॉक्टर निशा चड्ढा जैसी और प्रतिभाएं न सिर्फ आगे आएं बल्कि इस फील्ड में रुचि रखने वाले अन्य छात्र छात्राएं भी निपुण होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।